यार बात सुनो, तुम क्या करने आए हो? यही तो बात। अच्छा, so here is a question, and the question is the following. Let's say ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है. So वो लोग जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रिव्यू चाहिए होता है, उनके लिए मैं दोबारा से एकदम रिव्यू कर रहा हूँ. वो ये कि here is the question. The question is कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? अगर मैं इस ग्राफ को कहूं तो ये क्या ग्राफ? ये क्या ग्राफ है? अगर मैंने ये प्लॉट करना हो. अच्छा, बाय द वे, देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड जो जबरा किधर है ये. तो ये अच्छा, ये पीछे जो बैठे हुए ना, उनको नजर ना आए. अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू साइन x, तो ये ग्राफ बनता है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं y इज इक्वल टू, बाद में साइन होता क्या? साइन होता है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सॉरी सर्कल छोड़ें, साइन क्या होता है कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल लूं, ठीक है, और ये एंगल थीटा लूं, ठीक है, तो व्हाट इज साइन थीटा? इट्स एक्चुअली द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज साइन? साइन इज नथिंग बट द राइज, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अच्छा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कब राइज बहुत ज्यादा होगा. यानी मेरा सवाल यह है कि अगर ये थीटा जो है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो थीटा है वो 0. तो कैन यू गेस कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? आई डोंट नो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो इसकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हाँ जी, बताएं. तो मैं अगर ऐसा एंगल लेता हूं जो कि एंगल मेरा 0 है, तो क्या होगा? मैं जितना एंगल मेरा 0 है, तो राइज मेरा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना. तो एक्चुअली ये क्वांटिटी जो होगी वो 0 होगी. डज इट मेक सेंस? और जिसका मतलब है कि जो मेरा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ये बात सुनाई? तो साइन 0 0 होता है. ठीक है, ऑलराइट. इसी तरह एक और मजे की बात बताते हैं आपको. अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 और साइन 90, ठीक है, ठीक है, साइन 90 नहीं, साइन 60 कहना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने साइन 30 की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या निकलेगी? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा साइन 30 का एंगल है और ये मेरा साइन 60 का एंगल है. ठीक है. माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज को फिक्स लेंथ का रखूं, यानी जितनी लेंथ का ये उतनी लेंथ का ये, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो राइज है वो किसका ज्यादा होगा? हाँ, किसका ज्यादा होना चाहिए राइज? 60 का या 30 का?
ठीक है, गिवन कि मेरी ये लेंथ सेम, मेरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम. ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो राइज होगा वो 60 का ज्यादा होगा, 30 का कम होगा. ओके, डू यू ऑल अग्री विद दिस? ओके, वेरी गुड. अच्छा, बाय द वे जो ये वैल्यू होती है, इट हैपेंस टू बी कितनी होती है sin 30? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, 1 और 1/2 के बराबर होती है. ये कितनी होती है? √3/2 के बराबर होती है. ठीक है, और कैन यू गेस के sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है. ठीक है, ये कैसे निकाली जाती है? यू शुड लुक एट इट, कैसे निकाली जाती है. ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं. ठीक है, अच्छा, अब सवाल है कि व्हाट इफ कि मैं एक काम करूं, मैं, और बाद में मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है? वो 90 पे जाके होती है और 1 होती है. यानी बेसिकली आपका जो राइज है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए उन दोनों की जो रेशियो होगी वो किसके बराबर होगी? वो 1 के बराबर. डज इट मेक सेंस? तो sin 90 आपका 1 होता है. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, एक और बड़ा मजेदार सवाल वो ये कि अगर मैं, लेट्स से कि ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ठीक है, अच्छा, इसका राइज यानी कि ये फॉर एग्जांपल थीटा है, और यहां पे ये भी एंगल है, जो ये एंगल कितना बनता है? इसको मैं कहूं तो ये कितना एंगल होगा? इसको मैं डिफाइन करता हूं इस तरह कि ये एंगल पूरा कितना है? 180 है. ठीक है, तो ये है 180 माइनस में, अगर मैं ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर कर दूं तो ये 180 माइनस थीटा होगा. डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका राइज और इसका राइज में क्या फर्क होगा? कोई नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाट यील्ड्स दिस कि sin 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके? sin थीटा के बराबर होता है. ठीक है, दीज आर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इवन ग्रीक्स टाइम से लोगों को पता था. ठीक है, ग्रीक्स टाइम से भी पहले लोगों को ये पता थी कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी. अगर मैं यही थीटा यहां रखूं, यही से यहां रखूं, तो इनका दोनों का जो राइज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट. अच्छा, इस तरह बहुत सारी मजे की बातें हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ी मजे की बात है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक ट्राइंगल लूं. ठीक है, ये इसका लेट से ये साइड ए है. ठीक है, ये इसका थीटा 1 है, ये साइड बी है और ये थीटा 2 है, और ये साइड सी है और ये थीटा 3 है. तो एक और बड़ी मजे की इक्वेशन है वो ये है कि sin theta 1. So here is what it says कि अगर मैं डू यू अग्री कि जितना थीटा बड़ा होता जाता है 90 से कम तक, उतना मेरा राइज ज्यादा होता है. ये बात समझ आ गई? और वो ये कहता है कि अच्छा, अगर मैं दो चीजें हैं जो कि एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो व्हाट विल हैपन? उनकी जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है ना? दैट्स व्हाट इट सेज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि अगर मैं कहता हूं दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, और मैं कहूं ये दोनों की दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट डज दिस मीन? इट एक्चुअली मीन्स दिस कि इन दोनों की जो रेशियो होगी ना वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगी. दैट्स व्हाट इट सेज. ये जो रिलेशनशिप है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आया. ओके, ये सारी इन्वेंशन जो हुई है ना बेसिकली, जो रेशियोज की, ये रेशियोज हमेशा बराबर रहेंगी. कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसकी रेशियोज बराबर रहेंगी. ठीक है, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, वो चाहे जितनी भी
छोटी हो जाए, ओके, उनकी रेशियोज हमेशा बराबर हैं। ये जो रेशियो का आइडिया है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हर जगह फैला है, ओके। तो एक बड़ी मजेदार एग्जांपल है वो ये कि कोई भी एंगल लें, उस एंगल का साइन ले लें और इसको उसकी साइड से डिवाइड करें। मतलब ये कि θ1 है, इसके सामने वाली साइड, और इसी तरह आप साइन θ2 लें और उसकी साइड से इसको डिवाइड करें, और सिमिलरली साइन θ3 लें और उसको उसकी से डिवाइड करें। ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। There are so many beautiful trigonometric ratios के ऊपर बेस करते हुए बड़े मजे के थ्योरम्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। और आई एम श्योर कि आपको ने बचपन में पढ़े थे लेकिन आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिस्कवर किए गए, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू लुक एट, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हम आपको इतनी डिटेल में बता नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये आपको एक दफा गो थ्रू कर लेना चाहिए कि अच्छा ये इसकी चीजें होती हैं जो बराबर होती हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड ट्राई टू डू ए विजुअल प्रूफ ऑफ दैट, ताकि आपको ये काइंड ऑफ दिमाग में उसी के रीजन बन जाए, ठीक है। अलजेब्रिक प्रूफ जो होते हैं ना, वो अलजेब्रिक ही होते हैं। इंसान जो है ना, वो एक ना ऐसा एनिमल है जिसको अपनी विजुअल हेल्प चाहिए होती है। जब तक वो विजुअल हेल्प नहीं बनाता तब तक वो चीजों पे बिलीव इतना आसानी से नहीं करता, ठीक है। सो बड़े मशहूर आपने डायलॉग सुनोगे, सीइंग इज बिलीविंग, ओके, कि एक दफा कोई बंदा देख लेता है तो वो उसे बिलीव हो जाता है यार ये चीज बात, और दैट्स व्हाट वी जी रे जोर से बोलो। मैं कह रहा हूं कि कोई भी एंगल लो, उसका साइन लो और उसके सामने वाले की उससे रेशियो लो, वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाट इट सेज, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा मैं अब आपसे एक बड़ा मजे का सवाल करता हूं, वो ये मैंने साइन थीटा बनाया, ठीक है। इसी तरह देयर इज अ वेरी फेमस फंक्शन, इट्स एक्चुअली कॉल्ड cos x, ठीक है, और वो आपको जो नजर आ रहा है वो रेड में नजर आ रहा है, ठीक है। क्या cos क्या होता है? cos इज टॉक्स अबाउट, जो cos थीटा है, cos थीटा टॉक्स अबाउट क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कितना हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हुआ है, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सो विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक एंगल बनाता हूं जो कि है थीटा, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना, अब मैं हाइपोटेन्यूज को फिक्स करूंगा, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये है लेट्स से θ1 और ये है θ2, और दोनों की लेट्स से लेंथ बराबर, हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि इसका अगर मैं प्रोजेक्शन गिराऊं यहां पे, यानी मैं हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ले रहा हूं, तो मुझे बताएं कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी या इसका प्रोजेक्शन गिराया जाए और ये वैल्यू कंप्यूट की जाए, तो मुझे बताएं ये रेड वैल्यू ज्यादा आएगी या ब्लैक वाली ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि थीटा जितना ज्यादा होता जाता है उसके कॉस की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये बस भाई, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स लेंथ का रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा उसकी ये जो रेशियो है वो कम होती जाएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बेस जो है वो इतना, मैं एंगल इतना बढ़ाऊं कि वो 90 हो जाए, कितना हो जाए? 90 हो जाए। अब उसका मैं प्रोजेक्शन गिराऊं तो वो ओरिजिन पे गिरेगा, तो उसका बताया उसकी स्ट्रेच की वैल्यू है नहीं है। तो एक्चुअली आप, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो cos 90 होता है वो 0 होता है। डज इट मेक सेंस? ओके। हाँ, cos 1 किसके बराबर होता है? 0 किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर था, क्योंकि जब वो पूरा हॉरिजॉन्टल होगा तो उसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, क्योंकि राइज है ही नहीं, वो एक्चुअली उस बेस के बराबर हो जाएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है।
और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जी एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है कि लेट्स से कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज था और ये मेरा थीटा था, ठीक है। थीटा की वैल्यू मैं वेरी कर सकता हूं। माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, वो ये कि अगर मैं ये एक और बनाऊं जो कि एग्जैक्टली उतना ही थीटा है, बाय द वे ये वैल्यू टोटल है कितनी, वो है यहां से लेकर ये कंप्यूट करो तो कितनी बनती है, ये बनती है 360 माइनस थीटा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? एक्चुअली अगर आप देखें तो इन दोनों की प्रोजेक्शन जाके सेम जगह पे गिरेगी, है ना। तो इसका स्ट्रेच जो है वो बराबर है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है इन दोनों का बराबर है, विच मींस cos 360 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, गुड। और एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरा अगर एंगल जो है ये 0 था ना, तो cos 0 पे 1 होता है। अगर मैं ये कहूं तो किसके बराबर होगा, यानी cos 180 किसके बराबर होता है, cos जो 180 होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है -1 के, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और सवाल ये है, हाँ जी, मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि -1 क्यों है, -1 कैसे आया, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल, हाँ, क्योंकि जो बेखर में हाइपोटेन्यूज होता है ना, वो वैल्यू जो होती है वो मेरे ख्याल में हम वो लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और जो हमारे इनकी वैल्यूज होती है ना वो एक्सिस डिपेंडेंट होती है। नहीं, वो तो उसके बाद आया है ना, ग्राफ तो बाद में आया है। मेरे ख्याल में जो ऊपर है ना बेस, वो बेस जो है ना वो आई थिंक वेक्टर है, तो वो उसका पॉजिटिव नेगेटिव फर्क पड़ता है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसलिए उससे फर्क पड़ता है। बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, मेरा एक गेस ये है, ठीक है। मुझे भी पहले था मेरे एकदम सवाल लग है, हाँ सॉरी, हाँ वैसे -1 आ रहा है, ठीक है। सो मे बी दिस रीजन, ठीक है ना, बट एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन थिंक अबाउट, ठीक है। इसका मतलब है दोनों की दोनों डिस्क्रीट वैल्यूज, दोनों की दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। हाँ, वरना वो 1 आना चाहिए था, यू राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल बड़ा मजे का है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और सवाल ये है, एंड आई रियली वुड लाइक कि आप मुझे उसके बारे में बताएं, ठीक है। इन दोनों को ना मैं छुपा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है। और सवाल ये है, कि लेट्स से मैं ना एक स्लाइडर बना रहा हूं, ठीक है। और स्लाइडर मैं यहां बना रहा हूं, और इस स्लाइडर की वैल्यू है बिटवीन 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, ठीक है। सो ये देखें, अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो ये देखें कहां तक जा रहा है, कहां तक जाएगा, आई थिंक इसको 90 तक जाना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, इसको हम रोक देते हैं,
ठीक है, और इसको मैं दोबारा 0 पे ले लेता हूं, ठीक है। और नाउ माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, व्हाट विल हैपन अगर मैं आपसे इस सवाल के बारे में पूछूं कि मुझे ना एक पॉइंट बनाना है जिसको मैं P कह देता हूं, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये जो पॉइंट है वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है साइन A और कॉस A से, सॉरी कॉस, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए जी, कॉस A साइन A, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। साइन A सॉरी कॉस A और साइन, कॉस A का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिसका हॉरिजॉन्टल लेना है वहां पे कॉस वैल्यू लेनी है, ठीक है। और जो वर्टिकल वैल्यू लेनी है आपने वो लेनी है क्या, उसके साइन की वैल्यू, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी स्टार्ट, वी आर एक्चुअली डिस्कवरिंग समथिंग रियली नाइस, ओके। वी आर एक्चुअली शोइंग यू some very fundamental function which is so powerful, okay, it's so powerful कि actually it can represent something जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, okay. All right, my question is जी A की वैल्यू शुरू में क्या है, A की वैल्यू शुरू में क्या है, 0, ऐसे है। तो मुझे बताया cos 0 क्या है, 1, और sin 0 क्या है, so actually the point should be 1 0, okay. और एक्चुअली यहां ये आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। एक और काम भी करते हैं, इसका ना ट्रेस ऑन कर देते हैं, शो ट्रेस नहीं होता, इसको ऑन कर दें तो ऐसा होता क्या है, शो ट्रेस इज लाइक जैसे वो हमने टर्टल ग्राफिक्स नहीं की थी, नहीं हमने स्क्रैच में पेन टूल नहीं यूज किया था, ठीक है। आपने स्क्रैच किया, आपने स्क्रैच देखी जी, इसका मतलब ये है कि जहां जहां ये जा रहा होगा साथ साथ ना ड्राइंग करता जाएगा, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई प्ले दिस, प्ले दिस का मतलब क्या है, एक्चुअली मैं कह रहा हूं ए की हर वैल्यू के लिए जाओ, कहां से लेकर 0 से लेकर 90 तक, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसकी cos की वैल्यू और sin, cos की वैल्यू को एज x ट्रीट करो और उसकी sin की वैल्यू को एज y ट्रीट करो, एंड आई एम सेइंग प्लीज ट्रीट दिस एज ए पॉइंट एंड ड्रॉ इट, ओके। ये बात समझ आ गई। सो माय क्वेश्चन इज हाउ दिस पिक्चर विल लुक लाइक, कैन यू गेस, जी, how this picture will look like, it will actually look like this. ओह ये मसला हुआ है, मसला क्या हुआ वाला, ये ना हमें रेडियन में देना चाहिए था, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक तरीका ये है कि इसको करें क्या, इसको स्लाइडर को चेंज कर, ये मेरा गैस था कि ये मसला हुआ, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर दोबारा छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पिछला ट्रेस अगर मिटाना हो ना तो एक बार जूम करके दोबारा जूम आउट कर दे तो मिट जाता है। तो सेटिंग में गए और इसका सॉरी
ये मैंने क्या किया, स्लाइडर पे गया, राइट क्लिक किया, सेटिंग, 0 से 90 नहीं करना, मैंने कर देना क्या, 0 से, ये फिर कहाँ चला गया, और स्लाइडर गुम हो गया। मैं दोबारा से स्लाइडर लेके आता हूं, स्लाइडर ए, मैं कहता हूं मिनिमम वैल्यू जो है वो है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और जो इंक्रीमेंट करते हैं वो हम करते हैं कितने का, वो करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 का, ठीक है। पाई बाय 2 कितना होता है बेटा, ये रेडियन में, रेडियन क्या होता है, रेडियन भी एक यूनिट है और वो ना डिफाइन कैसे होता है, वो डिफाइन ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल बनाएं, लेट्स से इस रेडियस का आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द रेडियन, रेडियन इज कि आप इस रेडियस को पकड़ें आर को, ठीक है, ये 0 वाले एंगल पे जाएं, ठीक है, और ये जो एंगल है 0 से इस आर लेंथ को यहां रख दें, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर लेंथ की है, इसके रिस्पेक्टिव ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। और ये 1 रेडियन किसके बराबर होता है, कैन यू गेस, ये वेरिएबल, हाँ 50, हाँ 57 point something, I don't know, point something. Actually you can compute it के 180 डिवाइडेड बाय पाई करो तो ये आपको वैल्यू आ जाती है। तो 180 कितना होता है, वन एटी डिवाइडेड बाय 3.14, 57 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली अगर होगा तो इतना ही होगा, तो तकरीबन 57.3 के बराबर, 57.3 के बराबर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने कहा है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाओ और जो इंक्रीमेंट करो वो 1 डिग्री का करो, ठीक है। एंड नाउ आई एक्सपेक्ट कि इसको कहां तक जाना चाहिए, इसको मैं 0 पे ले जाता हूं, यहां गया, हाँ जी बताएं क्या करें जी, P इज इक्वल टू, जी पॉइंट है, यहां पे आ जाएगा cos A और यहां क्या आ जाएगा sin A, ठीक है। यहां गया, यहां जाके इसका ट्रेस ऑन किया एंड लेट मी एनिमेट दिस, so far so good है ना, so far so good, ठीक है। ऑलराइट, माय क्वेश्चन इज, अगर मैं इसकी वैल्यू, तो स्टॉप करता हूं, अगर मैं इस a की वैल्यू चेंज कर दूं, 0 से पाई बाय 4 करने के बजाय, पाई बाय मैक्स 0 से पाई बाय 2 जाने के बजाय पाई कर दूं तो क्या होगा जी, अब क्या होगा जी, अब मैंने ट्रेस ऑन किया हुआ है, तो थोड़ा सा जूम किया और छोड़ दिया एंड लेट मी एनिमेट इट, कैन यू गेस, ये ठीक है,
ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। और अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मैं इस स्लाइडर की वैल्यू चेंज कर दूं, कहां से लेकर कहां तक, सॉरी, अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई तक कंप्लीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जितने पूरा जो एक होता है ना वो 2 पाई के बराबर होता है, और फिर आप उसके बाद जब दोबारा रिपीट करेंगे तो वो काइंड ऑफ एक, जिस तरह घड़ी वापस टाइम पर आ जाती है, इसी तरह से ये वापस रिपीट होता है। डज इट मेक सेंस, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एक्सीलेंट। 4 पाई मतलब 4 पाई कर लेते हैं, इसकी आप चाहें तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यहां क्या मसला हुआ है, क्या मतलब, ये अभी तक भी पाया आ रहा है, इसको क्या करना चाहिए था, 4 टाइम्स पाई, ये भी पाई दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, फोर टाइम्स पाई, ये क्यों कर रहा है, ओह अच्छा मैंने स्पीड थोड़ी ज्यादा कर दी शायद, यहाँ गए, इसको मैंने दोबारा से एनिमेट किया, इसको मैंने शायद वो 1.5 किया हुआ है ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये देख रहे हैं, अब वो ज्यादा ग्रैनुलर पे चला गया, ये वापस क्यों, अच्छा ठीक है, हमने 4 पाई किया था ना, अच्छा वो एक शक्ल पहले कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो वो एक्चुअली फ्रेम्स कम कर रहा है ना, तो फिर थोड़ा सा खुद ब खुद जंप थोड़ा सा बड़े लेना शुरू करते हैं शायद, आई डोंट नो, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कैन यू गेस व्हाट इफ के मैं अब क्या करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा सवाल ये है, व्हाट विल हैपन, जी कैन यू गेस कि क्या होगा, जी क्या होगा, पहले जो सर्कल बन रहा था वो एक रेडियस का था, अब जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो एक्चुअली जो सर्कल होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, पहले जो सर्कल था ना वो तकरीबन यहां तक बना था, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बनाता हूं यहाँ पे, ये देखिए जी, एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा आप, हाँ ओए बस कर दे, सो लुक एट दिस, ये किसका बन रहा है, ये सर्कल बना है किसका, ठीक है। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, वो ये कि इसको मैं रोकता हूं दोबारा, ठीक है, इसको वापस ले जाता हूं, ठीक है,
और अब मैं क्या करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको ही 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। कैन यू गेस अब क्या हुआ, ये सा कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so now the next question is, what if कि मैं cos को ना मल्टीप्लाई करूं 4 से और sin को 4 से मल्टीप्लाई, can you guess what this shape will look like? ओवल किस तरफ जो है वो ओवल elongate हो along y axis, okay, and it will look like this. इसकी स्पीड में काम कर रहा हूं, यार स्पीड कैसे काम करते हैं, wow, we have actually discovered the equation of not atom, it's actually ellipse, है ना, इसे एलिप्स की इक्वेशन कहते हैं, है ना, ये बात समझ में आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और ये कौन सा एलिप्स है, ये किस तरफ एलोंगेट हो रहा है, ये वाई एक्सिस के अराउंड जो है वो एलोंगेट, इजंट इट लवली, है ना। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मैंने क्या करना है, मैंने, यार कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, इसको मैं करता हूं डुप्लीकेट और इसे मैं करता हूं हाइड और इसको मैं कहता हूं कि तुम, ये तो साइन ही रहेगा और कॉस को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं। अब ये कैसा बनेगा, ट्रेस ऑन नहीं है इसका, isn't it lovely? है ना, दिस इज ब्यूटिफुल, है ना, ठीक है सही है। बाय द वे ये जो दिस इज ब्यूटिफुल, है ना, ओके व्हाट विल हैपन अगर मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊं, ठीक है, पुरानी चीज को एक दफा जूम करके जूम आउट कर देता हूं ताकि पुरानी इरेज हो जाए, ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूं एंड हियर इज माय क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट प्लेइंग, आई डोंट नो कि मैं ये चीज क्या बनेगी, कि चीज क्या बनेगी, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि ये जो है ना, ये मेरा a डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। बाय द वे पहले मैं एक काम करता हूं, वो ये कि इसको हाइड कर देता हूं, ओहो किधर गया मेरा भाई, ये था ना, इसकी मैंने डुप्लीकेट की और इसको मैंने a डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है, और ये कर दिया, इसको मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूं, यहां पे गया और इसको मैं शुरू में ले आया, ठीक है, इसका मैंने ट्रेस पहले ऑन किया और फिर ऑफ किया, ठीक है जी।
Can you guess what this picture will look like? Let's see. कोई फर्क पड़ा इसको? What is some a divided by 2 और a में कोई फर्क है? हाँ? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे छोड़ देता हूं और अब मैं इसको सॉरी मैंने a डिवाइड बाय 2 तो ड्रॉ ही नहीं किया, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम शुरू में लेके आते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस. कैन यू गेस क्या होगा? ये क्या हो रहा है? लेट मी स्टॉप अगेन. और इसका मैं ट्रेस ऑन करता हूं. ठीक है, और इसका हम कलर चेंज नहीं कर सकते. इसका कलर कैसे कर सकते हैं? कलर और ब्लैक की जगह इसका रेड कलर कर देते हैं. ठीक है, ये क्या हुआ? क्या हुआ जी? एक और काम करते हैं, दोबारा रोकते हैं. इसकी जगह पे अभी हाफ हुआ था ना, अभी मैं इसकी जगह 2a कर देता हूं और आप देखते हैं क्या होता है. चाहे एक मिनट, पुराने वाले को पहले मैं इरेज करता हूं और इसको शुरू में ले आता हूं और इसका ट्रेस मेक श्योर करता हूं कि ऑन है. ऑन है, ठीक है. एंड लेट मी प्ले विद दिस. ये क्या हुआ है? वाह, क्या मजे की चीज बनाई है ना हमने, है ना? We have actually discovered a function, actually not a function, how to make the graph for infinity. Very nice. ठीक है ना? ठीक है, तो यूजिंग क्या किया है हमने? दो फंक्शंस यूज किए हैं, एक कॉस यूज किया और एक साइन यूज किया है, और उसको यूज करते हुए कोई मजे की चीज बना है ना? Isn't it lovely? आपने थोड़ा सा भी करिश्मा देखा है कि जो साइन और कॉस है ना, ये क्या चीज है. ठीक है, ये आप पूरे कैलकुलस में देखेंगे. पूरे कैलकुलस में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जगह जगह नजर आएंगे. ओके, ऑलराइट. यार उससे जाके कहना कि वो अपना माइक यूज ना करे. ठीक है, सो द थिंग इज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो 1 पॉइंट आई थिंक 3 है ना, इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लोर करें. ओके, स्पेशली ये जो हाफ एंगल हो गए 5. अब देखिए मैंने 2 किया था, कैन यू गेस कि 3 करें तो क्या होगा, 4 करें तो क्या होगा? यू अभी शायद आप अभी मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग प्लॉट्स किए, राइट? ठीक है ना? सो कीप इन माइंड कि इनको प्ले अराउंड करें और डिफरेंट पैटर्न्स बनाएं
कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो बन सकती हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप पहला चैप्टर के जितने भी फंक्शंस एक्सरसाइज में दिए हुए ना, उन सब की प्लॉटिंग कर, ओके, ये आप ना एक्सरसाइज करें, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जितने भी फंक्शंस थॉमस की बुक में दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे प्लॉट करें, इसमें इंप्रोवाइज करें, इसमें चेंजेस करें एंड ट्राई टू बिल्ड अ पिक्चर इन योर ब्रेन कि अच्छा ये तस्वीर कैसे दिखेगी, ये तस्वीर कैसे दिखेगी, ये तस्वीर कैसे दिखेगी, इसको मैं प्लॉट करूं तो कैसा होगा, इसको मैं प्लॉट करूं तो कैसा होगा। ठीक है, ये अगर आप कर लेना तो आपका फंक्शन से डर लगना खत्म हो जाएगा। आपका इक्वेशन देख के अच्छा ये इक्वेशन कैसी होगी, आपको उसकी क्रेविंग सारी जिंदगी के लिए अब आपके हिस्सा बन जानी चाहिए कि अच्छा ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन दिखेगा, ये कैसा फंक्शन दिखेगा, ये दैट शुड बिकम योर पार्ट। ओके, ऑलराइट, और दैट शुड बी द मोटिव ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर कि फंक्शंस कैसे दिखते हैं, ये फंक्शन कैसा दिखता है, ये फंक्शन कैसा दिखता है। दैट इज समथिंग यू शुड मेक ए हैबिट ऑफ योरसेल्फ। ये फंक्शन कैसा होगा, अच्छा ये करें तो कैसा होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा अब एक और बहुत जरूरी फंक्शन जो मैंने आपको बताना है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, एक्चुअली दो फंक्शंस हैं और दोनों एक के उलट है। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, और बिल्कुल इसके अपोजिट एक और फंक्शन है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा आसान है, उसका सिंपल सा बात करते हैं, वो है a to the power x। व्हाट इज a इज ए कांस्टेंट एंड व्हाट इज x? ठीक है, x इज ए वेरिएबल। ठीक है, ऑलराइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि a to the power x कंप्यूट करना है तो कैसे कंप्यूट करेंगे? हम a को x दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात सुनाई, a को x दफा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाट a to the power x लुक लाइक। So far so good, everybody is with me? ठीक है, now look at this। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक तरफ मुझे a to the power x दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power x दिख रहा है, और एक तरफ मेरे पास फॉर एग्जाम्पल x to the power square है, कैन यू गेस विच फंक्शन इज बिगर? किसने कहा to the power? किसने कहा? कैसे पुट करो, 2 वैल्यू पुट करो, दोनों बराबर है ना, 3 पुट करो, 2 to the power 3 कितना होता है? 8 है, और 3 to the power square कितना होता है? 9 होता है ना। इतना जल्दी हार नहीं मानते, क्यों? क्योंकि अभी आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 3 पे ये कितना होता है? So 2 to the power 3 is 8 and 3 to the power square seems like क्या हो रहा है? 9। अच्छा आप 2 to the power 4 पुट करें तो ये कितना होता है? 16 होता है, और 4 to the power square करें तो क्या होता है? 16 होता है। Let's move forward. 2 to the power 5 is how much? 32 and 5 square is how much? अब ये लेफ्ट वाला आपको नेड़े नहीं लगने देगा, ठीक है, पास नहीं लगने देगा। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो ये कि अगर मैं इसकी ड्राइंग करूं तो ड्राइंग कुछ ऐसे होगी, ये देखें, अगर मैं x स्क्वायर ड्रॉ करूं तो ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है, और अब आपके सामने एक मैं मजे की बात बताने लगा हूं, वो ये कि अगर मैं 2 to the power x को प्लॉट करूं तो वो ऐसा बनेगा। ये 2 to the power x किया ना मैंने,
तो लग ऐसे रहा है जैसे ये ब्लू वाला इससे ऊपर है ना, लेकिन आप थोड़ा सा करें इसको जूम, और अब आप देखते जाएं, अब आपको नजर आएगा। एक्चुअली मैं इसका काम करता हूं, यहाँ पे जाके इसको मैंने एक्सपैंड करना है, तो मुझे 120 कर देते हैं, नहीं 20 तो ज्यादा हो गया। सो ये देखते जाए, आपको नजर आ रहा है अभी यहाँ पे कि जो 2 to the power x है वो बस 4 के बाद उसका पास नहीं करते। एंड यू कैन डू ए लिटिल बिट ऑफ अगर आप अलजेब्रा करके आराम से प्रूव कर सकते हैं कि अब वो उसका पास कभी भी नहीं आने देगा, यानी आफ्टर 16 2 to the power x कभी भी उसको पास नहीं आना, कभी भी उसको पास नहीं आना। ओके, कैन यू गेस अगर मैं 2 ना करूं 1.5 करूं, एक है 1.5 टू द पावर x और एक है x टू द पावर 10। आपके ख्याल में कौन बड़ा? सॉरी, x की पावर 10 बड़ा ना, है ना, x की पावर 10 बड़ा ना। लेट मी शो यू, ये देखें, गौर से देखें, इन दोनों को मैं करता हूं हाइड जी। एक है x टू द पावर 10, ओ वेरी वेरी बिग फंक्शन, है ना। ऐसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं जस्ट टू शो यू कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है ना, है ना। और दूसरा मैंने क्या बोला था, इसको मैं यूं कर देता हूं और इसको इवन ज्यादा एक्सपैंड कर देता हूं। ये मैंने अभी 1 to 200 किया था, इसको 1000 कर देता हूं, ठीक है, और इसको इवन और छोटा कर देता हूं, ठीक है। एंड लेट मी मेक 1 पॉइंट क्या था 5 टू द पावर x। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये जो 1.5 टू द पावर x है वो छोटा है ना, है ना। एंड नाउ यू विल सी आफ्टर ए व्हाइल इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूं, लाके सिरे नीचे है ना। मैं आपको कोई मजे की चीज बताता हूं, और मजे की चीज की ये है कि ये ना इससे बहुत बड़ा है, ठीक है। और अभी आप इसको मुझे मेरी बात मान लें, ठीक है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा अगले चैप्टर में, ठीक है, व्हेन वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट लिमिट्स, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि वो ये बताता है कि कौन सा फंक्शन कौन से फंक्शन से ज्यादा, यार क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल यूज कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हारे साथ रहम किया, ठीक है, वरना मैं रहम नहीं करूंगा, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलस का एक बहुत खूबसूरत सवाल जिसका ये आंसर देता है ना, वो ये है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये क्या होगा, ये y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, या ये भी y इज इक्वल टू ये फंक्शन, ये एक्चुअली एक और बड़े खूबसूरत सवाल का आंसर देता है। वो ये है ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, ओके। और वो हम एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हैं बाय कंप्यूटिंग द चेंज इन द फंक्शन।
by computing the derivative. Derivative will going to tell us कि जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y किस तरह चेंज होता है. Okay? And we will going to learn कि डेरिवेटिव जिसको मैंने थोड़ा सा पहले लेक्चर में डिफाइन किया था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, उसके थ्रू हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है. ठीक है. और एक और सवाल होता है कि कौन सा फंक्शन कब किसी को ओवरटेक कर देगा. ये बात समझा? ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कोई भी a लें where a is bigger than 1, where a is bigger than 1, okay, a to the power x, ठीक है, where x is of course again bigger than 1, okay, will always be bigger than any x to the power c. ये जो मैंने क्वेश्चन लिखी है ना, ये आप समझ जाता कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज बिगर देन एनी पॉलिनोमियल. ओके, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल टर्म? पॉलिनोमियल टर्म इज x टू द पावर एनी कांस्टेंट. ओके, 1.1 से बड़ा होगा. बिल्कुल 1.1 से ही बड़ा होगा. ओके, 1.1 छोड़ा 1.0000001 से भी बड़ा, वो भी बड़ा हुआ. ओके, एंड वी विल गोइंग टू शो यू कि ये क्यों बात ठीक है. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज बिगर देन पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, कभी ना कभी जाकर बीट कर देंगे व्हेन लिमिट विल अप्रोच टू इंफिनिटी. going to talk about limit when we'll go to see the next chapter. But इस वक्त जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए? आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता होना चाहिए. ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं कि भाई पिछली जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ना 1.1 का की पावर x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.1 की पावर x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1.1 से मल्टीप्लाई. ठीक है, ये बात भाई ठीक है. सो फार सो गुड, सो फार सो गुड. ठीक है, sometimes it is also called geometric sequence. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे आती है कि एक्चुअली x की पिछली वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करें. यानी अगर मैं एक डिस्क्रीट इवेंट पे उनकी वैल्यूज निकालो, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा 1.1, फिर आएगा 1.1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1.1 का क्यूब, फिर क्या आ जाएगा 1.1 का पावर 4 और ये चलते जाएगा. ये है डिस्क्रीट इवेंट. क्या है? जब हम कंटीन्यूअस वर्ड में एक्सेस करते हैं तो मैं इवन आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट क्या 1.1 की पावर 1.1 इवन उसका पावर भी दरमियान में ऐड होता है. जब मैं कंटीन्यूअस वर्ड की बात कर रहा हूं तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि इसके भी दरमियान में कोई होंगे. यानी 1.1 की पावर 1 कुछ होगा, फिर 1 करते करते 1.1 की पावर 9 1.9 भी आएगा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इवन इसके दरमियान में भी इन्फिनिट वैल्यूज हैं जो तो मैं कंटीन्यूअस वर्ड की बात कर, कंटीन्यूअस वर्ड की बात. ओके, ऑलराइट. नहीं, 1 की पावर जो भी होती है, मैं मजे की बात बताऊं तो मैं आई थिंक 1.01 जो होता है उसकी पावर अगर आप 365 ले लेना तो वो बराबर होता है 37 के. मैं निकाल के दिखाऊं ना,
हाउ विल आई कंप्यूटेड? कैलकुलेटर पे जाओ। हाँ, गूगल पे गए, so, अगर मैं कहूं कि मैंने 1.01 की होल पावर 365 कंप्यूट की, खुल जा भाई। ये देखो, ये बात समझे? इसका मतलब पता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको कहता हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कहता हूं आपको मैंने कर्जा दिया, सम एक्स अमाउंट ऑफ कर्जा दिया, लेट्स से मैंने 1 रुपया कर्जा दिया, और मैंने कहा भाई इतना भी जो मैं दूसरे रुपया लिया ना, हर रोज का तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना, ठीक है, सूद, उसका सूद जो है ना वो बस 1% है, सिर्फ 1% है उसका, है? क्या मतलब पता क्या है? वही 1 रुपया, वही 1 रुपया उस 1 साल के बाद कितने रुपए का बराबर? 37 रुपए के बराबर। That's what it means. That is what it means. Okay? Okay? 1 रुपया जो है वो 37 रुपीज के बराबर। That's what it means. Okay? और मैं एक और मजे की बात बताऊं, अगर मैं 2 साल की बात कर लूं ना, ये देखिए, ये है ना जी, 365 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? कैन यू गेस? 730। कैन यू गेस कि ये किसके बराबर होगा? अभी दस हैं। That is what exponential growth means. आप वही इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, लेकिन आपके साथ होगी, ठीक है? हमारे मुल्क के साथ ही होगी, ठीक है? ये जो आपको, ये जो पुअर कंट्रीज को दिया जाता है ना, कि हम आपकी हेल्प के लिए कर्जा दे देते हैं, ठीक है? तो ये होता है आपके साथ। That's what it happens. जितने भी है, ये हमारे, अगर आप हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो कर्जा देने की लानत आई, वो आई है जी जब हमने डैम बनाना शुरू। सर फिर तो बिजनेस नहीं बुझा सकते। ओ यार पहले चुप तो हो जा, बात तो करने दे, शुरू हो गया। ठीक है, बात यह है कि हमारे पास नहीं कर सकते नहीं, हमें काइंड ऑफ एक बत्ती के पीछे लगाया कि जी आपका पानी खत्म हो जाएगा, है? आपका पानी खत्म हो जाएगा और आपको जी ये चाहिए, डैम बना लें जी, डैम बना लें, ठीक है? यार प्लीज जवाब दो, मेरे क्या आप आ रहे हैं जा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जिसके ऊपर मैं तकरीबन शायद अगला लेक्चर शायद पूरा का पूरा कर लूं, ओके? आई डोंट नो, आपने वो जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था, वो जो एक टॉक थी, वो आपने देखी या नहीं देखी? दैट वाज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके? ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है? दैट्स अ फिनोमेना टू वॉच, ओके? और ये आपको दुनिया में अपनी जिंदगी में जगह जगह नजर आता है, ओके? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल इसी का उलट जो होता है ना, इसी का उलट वो होता है एक्सपोनेंशियल डिके। यानी फॉर एग्जांपल आप अपने एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं 1%, जी 1% कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है ना? 1% कंज्यूम करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये एक वैल्यू है, बस मैं जी 0.99 कर देता हूं,
यानी क्या है, वो 99% सलामत रहती है, वो 99% क्या रहती है, सलामत रहती है। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली हम जी क्या कर रहे हैं, हम हर साल फॉर एग्जांपल हर साल क्या करते हैं जी, अपने जो जंगलात है ना, वो 1% काट देते हैं। कुछ नहीं होता यार, इतने ज्यादा लोग हैं, काट दे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आपके 35% जंगलात थे जब पाकिस्तान बना था, और ये आपने क्या कि हर साल 1% जंगलात ही काट लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। 70 साल में आपने क्या किया, 70 साल में। और एक्चुअली इसका मतलब मैं बताऊं आपको, मैं मजे की बात बताता हूं, एक्चुअली आप जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, वो तकरीबन 3 to 4% के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब ये कि 95% आपके जिंदा रहते हैं, ठीक है। आखिरी और इस पर मैं कंक्लूड करूं, मैं आपको वैसे बता देता हूं, आप इस वक्त जो जंगलात है ना, तकरीबन 1.5 and one of the core reason is कि आप actually exponential decay कर, थैंक यू सो मच। सेक्शन ए है। अच्छा कहते नहीं इधर ही बैठे रहो, कहते रोक दे।